गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल देखिए हम बात कर चुके थे फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। आज हम उसके वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हैं, उनको देखेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। देखिए मैं कुछ वाक्य लिख रहा हूं। सबसे पहला वाक्य है आई खाली जगह जयपुर, आई खाली जगह जयपुर टुमारो। कोष्टक में लिखेंगे विजिट। दूसरा वाक्य है खाली जगह यू, फिर खाली जगह हर द नेक्स्ट डे। ठीक है। कोष्टक में लिखेंगे टीच। ये अपना माइक बंद कर लें। तीसरा देखिए, अगला है वाट खाली जगह ही, वाट खाली जगह ही खाली जगह ऑन नेक्स्ट संडे। प्रश्नवाचक चिन्ह कोष्टक में लिखेंगे डू। चौथा वाक्य है माई फादर खाली जगह इन 2024। कोष्टक में लिखेंगे कम। अगला वाक्य है सी खाली जगह एट नाइट। कोष्टक में लिखेंगे नॉट गो। अगला वाक्य लिखेंगे हाउ मैनी स्टूडेंट्स खाली जगह, हाउ मैनी स्टूडेंट्स खाली जगह एट नून। कोष्टक में लिखेंगे प्ले। हाँ जी, नोट करिए। अब देखिए इन वाक्यों की करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब कैसे भरनी है और किस प्रकार आपको इनको पहचानना है, ये हम अभी देखेंगे। ठीक है, नोट करिए पहले इसको।
चलिए, आप कोई भी अपना एक माइक ओपन करेंगे और इन वाक्यों को करवाएंगे कि कल हमने इनकी पहचान लिखाई थी, आपको नियम लिखाए थे, सारी चीजें लिखाई थी। हाँ जी, माइक ओपन करेंगे अपना। हेलो। हाँ, क्या नाम है आपका? रश्मि। हाँ जी रश्मि जी, बोलिए। देखिए, पहला जो वाक्य है इसमें जो पहचान क्या है, पहचान बता सकते हो क्या है? टुमारो। बिल्कुल ठीक। ठीक है, इस वाक्य में जो पहचान है वो क्या है? टुमारो। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान हो गई, तो क्या आ जाएगा इसके साथ में? सेल विजिट। बिल्कुल ठीक। क्या आ जाएगा? सेल विजिट। अगले वाक्य में देखिए, जो पहचान है वो क्या है? द नेक्स्ट डे। ठीक है, क्या आएगा इसमें? विल यू टीच हर नेक्स्ट डे। बिल्कुल ठीक, विल यू टीच। अगले वाक्य में व्हाट देखो, विल अगले ही वाक्य, डू। हाँ बिल्कुल ठीक, व्हाट विल ही डू। अगले में नेक्स्ट, माई फादर। विल कम। बिल्कुल ठीक है, माई फादर विल कम। पहचान देखिए, ये प्रीपोजिशन के साथ में अगर ऐसे आए तो ये भी इसकी क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान है। देखो, एट नाइट, वह नहीं जाएगा रात में, तो क्या आ जाएगा? सी। विल नॉट गो। बिल्कुल ठीक है, विल नॉट गो। और हाउ मेनी स्टूडेंट्स, खाली विल जगह, एट प्ले। नून। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। देखिए, ये बिल्कुल सिंपल वाक्य थे, है ना? इसमें आपको केवल इतना देखना है कि पहचान किसकी है और आपको उसी के अनुसार क्या भर देनी है, इसकी वर्ब भर देनी। चलिए, अपना माइक बंद कर लीजिए। बहुत अच्छे। नोट करिए फटाफट इनको, इसके बाद में अपन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को चलते हैं। सर अभी मत मिटाना। लिखो लिखो। हेलो सर। हाँ जी, हेलो बोलिए। सर, ये कौन आगे लग जाता है, दिखने नहीं दे स्पीकर पे। ओके ओके, ठीक। ठीक है, ठीक। सर अभी मत मिटाना। चलिए, देखिए, इसके बाद में चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस।
फ्यूचर कंटिन्यूस। पहचान नंबर 1 लिखेंगे, लिखेंगे जिन अंग्रेजी, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। पहचान नंबर 2 लिखेंगे, जिन अंग्रेजी वाक्यों के अंत में या फिर जिन अंग्रेजी वाक्यों में लिखेंगे, जिन अंग्रेजी वाक्यों में at this time tomorrow, ठीक है, at this time tomorrow, उसी के अनुसार फिर दोबारा लिखेंगे at this time next morning, at this time tomorrow, comma, at this time next morning, next day, ठीक है। जितनी भी फ्यूचर इंडेफिनिट की जो पहचान है वो भी इसमें काम करेंगी, ठीक है। टुमारो, ठीक है, टुमारो, इन द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ, in the end of the next month, at this moment, at this moment tomorrow, फुल स्टॉप, ईटीसी, ठीक है। आदि शब्द आएंगे तो वो जो वाक्य है वो किस में होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ये नोट करिए पहले।
हाँ जी, हो गया क्या नोट? सर हो गया। ठीक है। लिखिए नियम नंबर 1। लिखेंगे इन वाक्यों में आई कॉमा वी के साथ शैल बी। इन वाक्यों में आई कॉमा वी के साथ शैल बी तथा अन्य सभी कर्ता के साथ तथा अन्य सभी कर्ता के साथ विल बी और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, और दोनों के साथ ही क्या करते हैं, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला नोट करेंगे। साधारण, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और WH1। देखो साधारण कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी ऑब्लिक शैल बी। सब्जेक्ट प्लस विल बी ऑब्लिक शैल बी प्लस MB फर्स्ट प्लस ING प्लस डॉट डॉट और आगे जो कुछ भी आएगा वो। नकारात्मक में कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल, विल बी ऑब्लिक शैल बी प्लस नॉट प्लस MB फर्स्ट प्लस ING। देखिए प्रश्नवाचक में ये पहले आ जाएगा, क्या होगा, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस BE प्लस MB फर्स्ट प्लस ING। और WH वर्ड वाले में WH प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस BE प्लस MB फर्स्ट प्लस ING लिखिए। ठीक है, हाउ मेनी और हाउ मच के बारे में हम पहले बता चुके हैं, उनके साथ में सब्जेक्ट चलता है और फिर सब्जेक्ट के बाद में वर्ब लगाते हैं।
नोट करिए। सर कर लिया। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब देखिए, मैं एक हिंदी में वाक्य लिख रहा हूं, उसके बाद में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के वाक्य करेंगे। देखिए, वाक्य है वह कल इस समय, वह कल इस समय जा रहा होगा। हाँ जी, इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? लिखेंगे ही विल बी गोइंग, ही विल बी गोइंग, इस समय के लिए क्या आएगा? एट दिस टाइम, ही विल बी गोइंग एट दिस टाइम, कल तो टुमारो। ठीक है, आपको परीक्षा में क्या कर देगा? इसको गायब कर देगा यहां से, और पीछे कोष्टक में दे देगा गो। ठीक है, तो एट दिस टाइम टुमारो को आपको देखकर क्या भरनी है? इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस की वर्ब भरनी है। ठीक है, बाकी को नोट करिए, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, वाक्य लिखेंगे अगले। लिखिए यू खाली जगह, यू खाली जगह एट दिस टाइम द नेक्स्ट डे। यू खाली जगह एट दिस टाइम द नेक्स्ट डे। ठीक है, कोष्टक में लिखना है प्ले। कोष्टक में लिखना है प्ले। तीसरा वाक्य लिखिए, खाली जगह यू, लिखेंगे खाली जगह यू, फिर खाली जगह एट दिस टाइम, एट दिस टाइम ऑन, एट दिस टाइम ऑन नेक्स्ट मंडे। कोष्टक में लिखेंगे स्टडी। कोष्टक में लिखेंगे स्टडी। अगला लिखिए, लिखेंगे वाट खाली जगह शी, फिर खाली जगह वाट विल शी, सॉरी, वाट खाली जगह फिर सी फिर खाली जगह एट दिस टाइम, एट दिस टाइम ऑन नेक्स्ट संडे।
कोष्ठक में लिखना है डू, कोष्ठक में लिखना है डू। ठीक है, ये इसके लिए है ना। चलिए नोट करिए इसको, पहले दो वाक्य और लिखाते हैं। अगला लिखिए, पांचवा लिखेंगे हु खाली जगह, हु खाली जगह फॉर मी एट दिस टाइम टुमारो। हु खाली जगह फॉर मी एट दिस टाइम टुमारो, कोष्टक में लिखना है वेट, कोष्टक में लिखना है वेट। ठीक है, चलिए हाँ जी, अपना हैंड रेज करेंगे, ये चारों वाक्य बनाने हैं। कौन बनवाएगा इनको? वेरी गुड। हाँ जी रश्मि जी, हेलो। हाँ हेलो जी, सर। देखिए दूसरा वाक्य, हाँ जी दूसरा वाक्य देखिए आप, पहचान क्या होगा इसमें? एट दिस टाइम द नेक्स्ट डे, है ना। चलिए अब बताइए क्या आएगा इसमें। विल बी प्लेइंग। बिल्कुल ठीक, यू विल बी प्लेइंग। ठीक है, कैसे पहचाना? एट दिस टाइम मतलब इसी समय, अगले दिन इसी समय, मतलब ये वाक्य किस में चला जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस में चला जाएगा। अगले वाक्य में देखिए सेम कंडीशन है, एट दिस टाइम ऑन नेक्स्ट मंडे, स्टडी लगा हुआ है तो क्या आ जाएगा यू के साथ? विल यू बी स्टडिंग। विल यू बी स्टडिंग, वेरी गुड, स्टडी। ठीक है, अगले में देखिए, अगला क्या है? देखिए सेम कंडीशन है, एट एट दिस टाइम नेक्स्ट संडे, क्या आएगा? विल सी बी डूइंग। हाँ बिल्कुल, विल शी बी डूइंग। नेक्स्ट देखिए, अगले में देखो क्या है, एट दिस टाइम टुमारो, इसमें भी सेम आएगा, क्या आएगा बताइए? अब विल देखो बी यहां वेटिंग। पर आपको, हाँ अब देखो यहां पर आपको हु दे रखा है तो हमें हु को कर्ता मान के चलना है, और हु हमेशा सिंगुलर होता है तो क्या लिखेंगे? हु विल बी वेटिंग। वेरी गुड, ठीक है, चलिए हाँ जी नोट करेंगे इसको, इसके बाद में अगले टेंस पर चलते हैं। केवल करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का काम कराया जा रहा है आपको, है ना। फिर एक साथ आपको मैं एक एक्सरसाइज अपलोड करा दूंगा जिसमें आपको मुख्य मुख्य वाक्य दिए होंगे, लगभग 50 वाक्य होंगे। ठीक है, मैं आपके ग्रुप में अपलोड कर दूंगा उसको, आपको प्रैक्टिस करके देखनी है उनकी। ठीक है, चलो हाँ जी, लिख सर लिए क्या मिटा दो। ये? ओके ओके सर ठीक मिटा है, दो। ठीक है ठीक है, ओके। ये माइक बंद कर लीजिए अपना, किसका खुला हुआ है ये?
चलिए देखिए अगला है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए पहचान लिखेंगे इसकी। पहचान नंबर 1 लिखेंगे, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, कौमा चुकी होगी, कौमा चुके होंगे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। पहचान नंबर 2 लिखेंगे, जिन अंग्रेजी वाक्यों में बाई टुमारो, जिन अंग्रेजी वाक्यों में बाई टुमारो, बाई नेक्स्ट डे, बाई नेक्स्ट मंथ, बाई टुमारो, बाई नेक्स्ट डे, बाई नेक्स्ट मंथ, कॉमा बाई नेक्स्ट ईयर, सर साफ नहीं दिख रहा। हाँ जी अब दिखेगा। थोड़ा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत है। हाँ जी, जिन वाक्यों में बाई टुमारो, बाई नेक्स्ट डे, बाई नेक्स्ट मंथ, बाई नेक्स्ट ईयर, बाई नेक्स्ट ईयर, ठीक है, और अगला कोई भी फ्यूचर का टाइम हो सकता है, जैसे बाई 2023, बाई 2035, ठीक है, कॉमा by the end of this week, by the end of this week, by next Holi, by next Holi आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। तो ये जो शब्द हैं आपको वाक्य में अगर देखने को मिल जाएं तो ये वाक्य किस में चला जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक आप नोट करिए इसको। सर मिटा तो कर लिया। ठीक है, ओके। सर मिटा दो। 1 मिनट का इंतजार करें, औरों को भी करने दें नोट।
लिखेंगे अगला नियम। नियम नंबर 1 लिखेंगे इस काल के वाक्यों में इस काल के वाक्यों में आई और वी, आई कॉमा वी के साथ शैल हैव, इस काल के वाक्यों में आई कॉमा वी के साथ शैल हैव और अन्य कर्ता के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। कॉमा दोनों के साथ मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, सूत्र नोट करेंगे। सिंपल, साधारण, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, WH और HW वाले वाक्य। लिखेंगे सब्जेक्ट, पहला साधारण में सब्जेक्ट प्लस विल हैव ऑब्लिक शैल हैव, विल हैव ऑब्लिक शैल हैव प्लस MB थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। अगला है नकारात्मक में सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस हैव। देखिए ध्यान रखना है इसमें कि विल और शैल के बीच में, विल हैव और शैल हैव के बीच में क्या लग जाता है? नॉट लग जाता है। MB थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। अगला देखिए विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव। ठीक है, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस MB थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, WH वर्ड वालों में क्या होगा? WH वर्ड पहले आ जाएगा और फिर जैसा अपना प्रश्नवाचक वाला है वो सेम आ जाएगा। यार लिख ही देता हूं उसको, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस MB थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होगा, लिखिए इसको।
चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद में देखिए मैं डायरेक्ट आपको करा रहा हूं इनको, क्योंकि हमारे पास समय कम है। नहीं तो ये क्या है, पूरे नियम लिखाए जाते हैं इसके, है ना। अभी मैं डायरेक्ट आपको क्या है, हिंदी की पहचान, अंग्रेजी की पहचान और फॉर्मूला, उसके बाद में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के वाक्य, इतना आप याद रख लेना। आपके पेपर में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। जैसे कि मैं एक वाक्य लिखूं हिंदी में मैं अगले दिन तक मैं अगले दिन तक गृह कार्य कर चुका होऊंगा। देखो, मैं अगले दिन तक गृह कार्य कर चुका होऊंगा। चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे। देखो मैं के लिए क्या होगा, आई। देखो आई के साथ में हमने क्या बताया था, विल हैव और शैल हैव में से शैल हैव पूरा करने की क्या होगी, कंप्लीटेड। आई शैल हैव कंप्लीटेड होमवर्क बाय नेक्स्ट डे। देखो इस प्रकार से बनेगा ये, आई शैल हैव कंप्लीटेड होमवर्क बाय नेक्स्ट डे। अब देखिए आपको परीक्षा में कैसे पूछेगा, इसके नीचे अंडरलाइन कर लेना, यहां से इसको गायब कर देगा और कोष्टक में लिख देगा कंप्लीट। ठीक है, कोष्टक में लिख देगा क्या, कंप्लीट। नोट करिए इसको, इसके बाद में फिर आगे वाक्य लिखाते हैं। चलो आगे चलिए। देखो दूसरा वाक्य है, आई खाली जगह यू इट बाय नेक्स्ट डे। कोष्टक में लिखना है गिव। अगला लिखेंगे वी शैल, सॉरी, वी खाली जगह वी खाली जगह मनी, वी खाली जगह मनी बाय टुमारो। कोष्टक में आपको लिखना है नॉट टेक। कोष्टक में लिखेंगे नॉट टेक। अगला वाक्य लिखिए,
खाली जगह यू, फिर खाली जगह कोटा, खाली जगह यू, खाली जगह कोटा, बाई जुलाई 2022। प्रश्नवाचक चिन्ह, कोष्टक में लिखेंगे विजिट, कोष्टक में लिखेंगे विजिट। अगला लिखिए लिखेंगे वाट, खाली जगह ही, फिर खाली जगह, बाई नेक्स्ट वीक, बाई नेक्स्ट वीक, कोष्टक में लिखेंगे डू, और यहां आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। हाँ जी, इनको कंप्लीट कराएंगे, इसको कंप्लीट कराएंगे। हाथ ऊपर करिए अपना। हाँ जी, अपना माइक ऑन करेंगे और इन वाक्यों को मेरे साथ में कौन करवाएगा? पहचान आपको पहचाननी है। हाँ जी, नाम बताएं। हेलो। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, बताइए। हेलो। 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 हाँ जी, बोलो। हाँ बोलिए। सर नमस्ते। नमस्ते। मैं शीला बोल रही हूँ। हाँ जी, आप ऐसा करिए, थोड़ा मोबाइल को दूर करिए अपने उससे, है ना, और वो हिलने की आवाज आ रही है, इसको स्टेबल करिए पहले। हेलो। आप अपना माइक बंद कर लें क्योंकि आपकी आवाज सही नहीं आ रही है ना। चलिए, देखिए मैं बता देता हूं आपको। देखो ये यहां पर क्या दिया हुआ है, बाई। हमने बताया था कि जब जो भी परफेक्ट वाले जो वाक्य होते हैं उनमें बाई जरूर लगा होता है। अब लिखा हुआ है बाई नेक्स्ट डे, कि अगले दिन तक यह कार्य कर चुका होगा। ठीक है। सर नमस्ते। नमस्ते। सर मैं सपना का भैया बोल रहा हूँ, तो सपना की क्लास अटेंडेंस कराना। हाँ, वो ऑटोमेटिक हो जाती है अटेंडेंस, है ना। हाँ, ये सपना बैठी हुई है। हाँ, कोई बात नहीं है, ऑटोमेटिक अटेंडेंस हो जाती है ना। हाँ सर। ओके सर हाँ क्या जी नाम है, कौन सी विषय पढ़ा रहे हो? सर, इंग्लिश है, देखिए ऊपर देखिए, बोर्ड पर लिखी हुई है। अच्छा अच्छा, ठीक सर। ओके सर। हाँ जी, अब आप देखिए कि ये नेक्स्ट डे है। अब देखिए नेक्स्ट डे के अनुसार, बाई नेक्स्ट डे के अनुसार यहां क्या भरेंगे? आई के साथ में आ जाएगा शैल, आई शैल हैव गिवन, आई शैल हैव गिवन यू बाई नेक्स्ट डे। मैं तुम्हें वह कल तक दे चुका, अगले आने वाले दिन तक मैं आपको वह दे चुका हूंगा। देखो यहां पर भी बाई टुमारो लगा हुआ है, तो क्या लगाएंगे? वी शैल नॉट हैव, ये आपको ध्यान रखना है। वी शैल नॉट हैव टेकन। देखो बच्चे क्या कर देते हैं इसमें, शैल हैव नॉट टेकन ये कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। शैल और हैव के बीच में क्या लगेगा? नॉट लगेगा, जो कि हमने आपको उसमें लिखाया है सूत्र में, है ना। चलिए आगे देखिए, ये देखो 22 जुलाई 2022 लिखा हुआ है, मतलब जुलाई 2022 अभी आने वाला है। ठीक है, तो जुलाई 2022 तक वह कहां जा चुका होगा? कोटा जा चुका होगा। तो ये आएगा
विल यू, क्या वह जुलाई 2022 तक कोटा जा चुका होगा या कोटा घूम चुका होगा? विल यू हैव विजिटेड, विल यू हैव विजिटेड कोटा बाई जुलाई 2022? अगला वाक्य देखिए, ये हमने आपको पहचान में नोट कराई थी सारी चीजें कि वाट, देखिए ही के साथ में क्या आ जाएगा? विल। वाट विल ही हैव डन, वाट विल ही हैव डन। ठीक है, यहां तक आप इसको नोट करेंगे, यहां तक आप नोट करिए। अगर किसी भी विद्यार्थी का कोई भी प्रश्न है टॉपिक से संबंधित तो अपना हाथ ऊपर करेंगे। किसी भी विद्यार्थी का टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो अपना हाथ ऊपर करेंगे। चलिए, हाँ जी बोलें। हेलो, हाँ जी माया बाई जी, आपको कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए आप इनको नोट कर लीजिए, अगर जिन्होंने नोट नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। कल आपका एक टेंस रह जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, उसके बाद में आपके 2 दिन का टॉपिक और है मॉडल, फिर आपका कंपोजिशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।